हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो कि केमिस्ट्री का है। ठीक, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास क्या सेम होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताना है। इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? इट्स कैथोड। कैथोड पे क्या जाकर बैठेगा ये बताना है। तो Cu जो है वो कैथोड पे बैठेगा और Zn जो है वो एनोड पे बैठेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। कौन सा मेटल जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है? तो Au फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जिसको कि गोल्ड बोलते हैं। XeF4 का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? XeF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, XeF4 F चार तरफ डंडी लगा दिए तो ये स्क्वायर हो गया, बन गया स्क्वायर, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगला है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रबर। इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल रबर है? तो आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विटामिन B12 कंटेन्स। विटामिन B12 जो है वो कोबाल्ट को कंटेन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आयुपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का। तो इसका आयुपैक नेम इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आयुपैक नेम याद करना, क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेचुरेटेड मोनो कार्बोजिलिक एसिड। मोनो कार्बोजिलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होगा? देखिए, मोनो कार्बोजिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n O2 होता है। ठीक है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ए रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलोन। नाइलोन को यूज करने में कौन सा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है? तो एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ के बारे में बताना है। देखिए, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाफ लाइफ पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करता है। बाकी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मोमेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, इसलिए पूरा वीडियोस को देखिए। ठीक है, स्किप करके मत जाइए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे भी हो आपको बस ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करना है। समझ आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता है फिर भी आपको इसको याद करना है, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जीरो डायपोल मोमेंट कौन से कंपाउंड के पास है? तो CCl2। देखिए, इसके पास जीरो डायपोल मोमेंट है, क्योंकि कार्बन के पास ये 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, 4 क्लोरीन क्लोरीन, इसलिए जीरो डायपोल मोमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा मेंबर है? तो निकेल है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है इनमें से कौन सा जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। लिगेंड को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेड है। ठीक है, बाइडेंटेड यानी कि 2 उसके पास होने चाहिए डोनर एटम्स। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन आपको सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा। मतलब कि आपको 18 ग्राम दे रखा है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज दे रखा है और आपको 1000 ग्राम दे रखा है सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्यूशन बताना है कि क्या होगा, कितना सॉल्यूशन बनेगा ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा कि आपको दे रखा है ग्लूकोज का मास। ठीक है, ग्लूकोज का मास आपको 18 ग्राम दे रखा है। उसके बाद फिर आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं वो तो पता ही है, फॉर्मूला से आपको फाइंड करना आता होगा। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम होता है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम होता है और आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बोला गया है कि मोलल किसका यूनिट होता है। सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि मोलल किसका यूनिट होता है। तो मोलैरिटी का होता है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए, आपको ग्लूकोज का वेट दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है। ग्लूकोज का ओरिजिनल वेट कितना होता है? ओरिजिनल वेट 180 ग्राम होता है। आपको पूछा गया कि 1000 आपको सॉल्वेंट दे रखा है,
तो 1000 सॉल्वेंट ही ओरिजिनल होता ही है फॉर्मूला में, ठीक है। 1000 से उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इतना है, उसके बाद इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से आपको 18 कट जाएगा, तो 1/10 बचेगा, और 1/10 का मतलब होता है 0.1, यानी कि मोलैरिटी यहाँ पर 0.1 मोलल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट्स विथ Br2KOH। इनमें से कौन सा जो है वो बनेगा, एसिटामाइड रिएक्ट करेगा Br2KOH के साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिथाइल अमीन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीएमाइड इनमें से कौन सा है, पॉलीएमाइड जो है वो नाइलॉन 66 पॉलीएमाइड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सिक्रेटेड, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, और ब्रेविस लैटिस जो भी टोटल होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस है, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड है, तो ग्लास एमॉर्फस सॉलिड होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड पहचानने के लिए जरूर आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक मेटल्स, इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तो CrO2 जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करने के लिए यहाँ पर जो भी दिया गया है एटम, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पर उससे उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा, ठीक है। जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उससे आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी, और अगर निगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो वो पक्का वो आपको नेगेटिव का ज़्यादा कंसिडर करना है, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, तो रबर जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, जब हम ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहाँ पर लो होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स, फ्यूज्ड NaCl जो है वो हमें क्या देगा कैथोड पे, तो फ्यूज इलेक्ट्रोलिसिस हमें कैथोड पे सोडियम देगा, Na देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, तो हम आपको बहुत बार सिखा चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो Ag पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, आप लोग निकाल कर सेटिस्फाइड हो लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज, द इलेक्ट्रॉन्स विच इंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, तो मतलब कि नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बताना है कहाँ पे होगा, तो कैथोड पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। द रेट एट विच अ सबस्टांस रिएक्ट डिपेंड्स ऑन विच, जो भी सबस्टांस रिएक्ट करते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो एक्टिव मास पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक कोलोइडल, इनमें से कौन सा जो है वो लायोफिलिक कोलोइडल है, तो गम जो है वो लायोफिलिक कोलोइडल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कॉल्ड, मतलब कि ऐसे मिनरल मेटल से मिनरल निकालने की विधि को क्या कहा जाता है, और कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेलाचाइट जो है वो किसका ओर है, तो मेलाचाइट जो है वो आपका कॉपर का ओर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फॉर्मूला हम दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कॉपर मेटल जो है वो किस विधि से निकाली जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग से निकाली जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेम इम्पॉर्टेंट ओर, एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओर कौन सा है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की क्या होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, बहुत सिंपल है। कार्बन का कितना होता है मास, 6 होता है ना, तो आप 6 जोड़ लीजिए, जिस पे भी छोड़ाता है वो हो जाएगा आपका आंसर, 2 2 4 6, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर सबका जोड़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर याद है तो।
कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो कार्बन में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो किनके द्वारा दिया गया है, तो वो मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पी पाई और डी पाई बॉन्ड जो है वो इनमें से कौन सा शो करेगा, पी पाई और डी पाई बॉन्ड SO करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच हैज़ द हाईएस्ट लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, किनके पास जो है वो कौन से ऑप्शन में आपको बॉन्ड एंगल सबसे हाईएस्ट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल BF3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको डायरेक्ट रट ही चाहिए आप लोग। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा मिलता है, नाइट्रिक एसिड ओसवाल प्रोसेस के द्वारा मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको गेस क्वेश्चन में दिए हूँ वो आप देखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोनो एटॉमिक, इनमें से कौन सा मोनो एटॉमिक गैस है, तो हीलियम मोनो एटॉमिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई मैग्नेटिक एलिमेंट आयन, डाई मैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, डाई मैग्नेटिक इनमें से Zn+2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर Zn+2 हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन, आयरन को रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर विधि क्या होता है, तो मेकिंग आयरन कैथोड, पुटिंग इट इन सैलिन वाटर, नहीं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लिगेंड्स आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एट लीस्ट, लिगेंड्स जो होते हैं वो कितने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, कम से कम, तो कम से कम 1 पेयर को वो डोनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर आपको बतानी है CR की, CR की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर कितनी होगी, तो CR की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर C2O4 ये 2 होता है, इसका 2 होता है, दो दो इसको कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ पर दे रखा है 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि CR को कितने एटम्स घेर रखेंगे, CR को टोटल 6 एटम्स घेर रखेंगे। ठीक है, 6, समझ गए यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेल्टर जो है वो क्या है, तो स्पेल्टर जो है वो इम्प्योर जिंक है। ठीक है, इम्प्योर जिंक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आयुपैक नेम यहाँ पर आपको बताना है, सिंपल आयुपैक नेम है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जब PT का निकालोगे ना, और क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आया तो आप 4 यहाँ पर टिक करके बढ़ोगे, क्योंकि 4 यहाँ पर 2 दे रखा है, 2, तो ये आपको चूज करना है कि PT का 4 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर डाई हेक्सेज है, डाई हेक्सेज है, तो डाई यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, डायमंड में कार्बन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 49 का हो जाएगा sp3, यानी कि कार्बन डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेज, प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेज क्या होती है, इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए प्योरिटी, प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अमोनिया चेंज द मोस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, देखिए अमोनिया जो है वो चेंज कर देता है, बदल देता है रेड को किस में, ब्लू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं, ये कौन से एलिमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये इथाइल अमीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव 1 अमीन, 1 डिग्री अमीन इनमें से कौन सा देगा। ठीक है, कौन सा कंपाउंड देगा, तो देखिए अमाइड जो है 1 डिग्री अमीन देगा जब वो उसका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बेकेलाइट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ, पॉलीथीन जो है वो किसका पॉलीमर है, तो इथीन का पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला आता है C12H22O11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या नहीं प्रोड्यूस करता है,
तो देखिए एंजाइम प्रोड्यूस करता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो विटामिन प्रोड्यूस नहीं करता है। विटामिन हम लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कौन सा शुगर होता है? तो फ्रुक्टोज जो है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक, जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस्ड होता है, कैन बी कंट्रोल बाई, किसके द्वारा फिर उससे कंट्रोल किया जाता है हमारी बॉडी में? तो एंटा एसिड्स के द्वारा कंट्रोल किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है वो किसका एग्जाम्पल है? वॉशिंग सोडा जो है वो एग्जाम्पल है 10H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सारा फॉर्मूला मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स पे अपलोडेड है। एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 इज, एंटीसेप्टिक आपको यहाँ पर एक्शन बताना है कि कौन सा है। तो ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, एंटीसेप्टिक एसिड की तरह वो वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है SN2 मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीड्स बाय, SN2 रिएक्शन जो है वो फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? तो SN2 रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और SN2 रिएक्शन जो है आपको ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इथाइल एसीटेट रिएक्ट्स विथ, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा इथाइल एसीटेट तो क्या हमें देगा? तो टर्शरी एल्कोहल देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो ऑर्गेनिक के स्टूडेंट है वो ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। 64 नंबर क्वेश्चन है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डैश OH, एक टंडी OH होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनोल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में फिनोल कौन से रिएक्शन से कन्वर्ट हो जाता है? तो ये रिएक्शंस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो राइमर टाइमर रिएक्शंस में ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है? तो एम क्लोरोफिनोल है सबसे ज़्यादा एसिडिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेशन गिव्स, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम जो है वो जब फॉर्म होता है तो वो हमें क्या देता है? HCHO देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। आयुपैक नेम बताना है इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का आयुपैक नेम होगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग कैल्शियम, जब कैल्शियम जो है प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग कैल्शियम, जब कैल्शियम को हीट करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा? तो फॉर्म एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट बेसिक है? तो CH3 का होल 2NH होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन VVI था, जिसको जैसे याद करने में बनता है, समझने में बनता है, आप समझ लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे खासे नंबर दे जाएगा अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ कर जाओगे एग्ज़ाम। 30 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जितना हो सके उतना आप पढ़िए, ठीक है। जो मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है, सबको पढ़ते चलिए अभी, ठीक है। और जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको तो पढ़ना ज़रूरी है। आप लोगों को पता है कि आधा ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव जहाँ से भी मिल रहा है आपको बस पढ़िए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और पढ़ाई एकदम करते रहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं। बाय बाय।